अवामी राय के लिए अल्लाह ने उससे ये काम लेना था, उसने लिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं कराची नौजवान फाउंडेशन के इजलास में। ये इजलास जो है कराची की आवाज़ के लिए किया जा रहा है और इसके अंदर जो है इसकी क़यादत जो है जनाब फैज़ान, जो कराची फाउंडेशन की जो है CEO है। और हम जो है यहाँ पे आपको आज की कवरेज करने का मकसद जो है वो जो है यहाँ की जो है आपको अपडेट करनी थी। और इसके अलावा जो है जिनसे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक शेयर हो सके। तो फिर चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये फैज़ान भाई का ये फैसला सही है और क्या उनका जाता है कि ये जो है आपको जो है नंबर प्लेट जो है फ्री इशू की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो फिर आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं लोगों का जो है जैसे होती जा रही है, टाइम आते जा रहा है और लोगों का जो है मजमा बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आके जो है फैज़ान भाई की जो है अगला जो है स्टेप है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर चलते हैं और फैज़ान भाई जो है आते हैं। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि नंबर प्लेट जो है फ्री दी जाए? तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा फ्री नंबर प्लेट, फ्री नंबर प्लेट। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, पता चले क्योंकि ये मर्द कलंदर वो है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। भरपूर तालियों में इस्तेमाल करें चेयरमैन फैज़ान हुसैन भाई। कराची के जवान चले सब देखेंगे, झंडों को बुलंद किया जाए, तालियों की सदा नहीं रुकनी चाहिए। ये माए बहनें इस चीज का यकीन दिलाने चलाती है कि फैज़ान हुसैन हम तुम्हारी आवाज है की तरह। हम कब तक कुछ ले जाएंगे, कराची नौजवान फाउंडेशन उठाएंगे सब। हमारी पहचान, हमारी शान, फैज़ान फैज़। आंखों में आंसू लहू बन गया, कराची बना जैसे करबो बला। हाकिम है यजीद के हम नवा, हुसैन के चाहने वाले हम। पाकिस्तान पाकिस्तान इरम सवा शेख को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि वो फैज़ान हुसैन को इमाम जामिन बांधेंगी। कराची की वो खवातीन, वो बहनों की तरफ से वो इमाम जामिन फैज़ान हुसैन को बांधेगी। ह्यूमन राइट्स की जनरल सेक्रेटरी, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की लेडीज विंग की प्रेसिडेंट इरम सबा शेख को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। करेगी खल्के खुदा और राज करेगी खल्के खुदा। मोबाइल ऑन होने चाहिए और तुम भी हो। गुजारिश करता हूं मैं अपने तमाम ही कराची वालों से कि सब कि सब अपने मोबाइलों की टॉर्च ऑन करें। देखेंगे, सब देखेंगे, लाज़िम है कि सब देखेंगे, सब देखेंगे। के लश्कर तबाह कर माला सलामत रखे। क्या है कराची वालों की मोहब्बत, क्या है माओ बहनों बेटियों की मोहब्बत। एक ऐसा वसीला आएगा, फैज़ान हुसैन देखेंगे, लाजिम है कि सब ही देखेंगे, सब देखेंगे। पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो काफ़ी देर से, मैं समझता हूँ 6 बजे से पहले भी कुछ लोग आए हुए थे, तो मैं माजरत चाहता हूँ ताखिर की। अक्सर आपको पता है प्रोग्राम में फिर चीज़ें मैनेज करने में ताखिर हो ही जाते हैं, वो शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं कि नारे तकबीर। आवाज़ इतनी हो कि यहाँ से जहाँ पे मैसेज पहुँचाना ना वहाँ तक पहुँचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शुक्रिया। पहले कुछ खुशी की बात कर लेते हैं। गम तो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ खून के साथ सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। मैं कल से जिनको मोटिवेट कर रहा था वो आते थे मेरे पास, बोलते थे फैज़ान भाई नंबर प्लेट क्यों नहीं दे रहे यार, कब देंगे, क्या होगा, काम क्यों बंद कर दिया। तो स्टार्ट ऐसे करता हूँ
कि सिविक सेंटर 1979 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये है कि 2025 तक आज तक वो हफ्ता और इतवार को खुला नहीं। अगर आज खुला है तो ये सब आप लोगों का इत्तेहाद था कि गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने पड़ गया कि यार ये अवाम अगर बिपड़ गए इनको समेटेगा कौन। क्या हुआ, बोला भाई काम करो, तो मुबारक हो काम पे लगा दिया। दूसरी बात, परेशान पत्नी क्यों हो रहे यार? अबे भाई हमारा शहर है, हमारा सूबा है, ये हमारे अपने लोग हैं, सारे आके परेशान। भाई 14 तारीख तक का टाइम दे दिया, किसने दिया है? किसने इख्तियार दिया कि हमारे फैसले ये चंद 5-6 लोग जो है वो बैठ के कर लें और हम उसको तस्लीम कर लें? क्यों? वजह आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से मेरी आवाज के साथ आवाज बुलंद की, एंड उसका यह हुआ कि मुकेश चावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस सूबे की आवाम को नंबर प्लेट फ्री चाहिए तो वो हमसे मुतालबा करे। आप इस नौयत तक लेकर आ गए उनको। कितना टाइम हुआ? 10-15 दिन। मैं जो बार बार कहता हूं ना इत्तेहाद करते हैं, आ जाओ इत्तेहाद करते हैं, वो इसलिए कहता हूं। मेरे यहां पर बल्कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी कि शायद हमें अजरक से तकलीफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं। और ये भाई जो है इनका जिस्कम से ताल्लुक है, आपको पता है जी, इनकी एक तहरीक है, उनके ये रहनुमा सरबराह हैं। इन्होंने मेरे हाथ में ये मुझे क्यों पहनाई? यकीनी तौर पे इज्जत के तौर पे। हमें इससे मसला नहीं है, ये इज्जत के तौर पे ना बहुत बार पहन चुके हैं हम और पहनना चाहते हैं। हमें मसला सिर्फ और सिर्फ ये है, हम जो बार बार कह रहे हैं कि हम एक चीज का टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, दोबारा नहीं दे सकते। दूसरी बात, वॉलंटियर से भी कहूंगा बैठ जाए। जितने भी वॉलंटियर हैं सब तशरीफ रखिए ताकि पब्लिक और फैजान हुसैन के दरमियान कोई फासला ना रहे। तमाम वॉलंटियर बैठ जाए। कुछ ले जाएंगे। वॉलंटियर्स भी जो है वो बैठ जाए ताकि पीछे लोगों को आसानी हो जाए। कोई मसला नहीं है, सारे अपने लोग हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी कोई नहीं, सुकून से बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, सारे बैठ जाओ। हेलो रिलैक्स होके बैठ जाओ, सारे बात करने दो यार, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। हमने ये जब मेरे यहाँ पे पुलिस की रेड हुई, मेरे 5 वॉलंटियर्स को उठाया गया, अरेस्ट किया गया, यहाँ से थाने ले गए, बाकी हमारा सामान सारा ले गया। उसके बाद मुझसे टर्म एंड कंडीशन रखी गई कि आप ये नहीं करोगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, करूंगा तो जरूर, हाँ बंद जरूर करूंगा, लेकिन जब सिविक सेंटर के नीचे तुम्हारे अपने जो ठेकेदार हैं जो 200, 250 रुपए एक प्लेट के ऊपर तुम्हें दे रहे हैं, उनको बंद कर दो, उसके बाद मैं भी बंद कर दूंगा। अच्छा, दबाने की कोशिश की, एंड क्या हुआ, सामान भी वापसी दिया। उन्होंने कहा कि यार ये 37,000 लोगों को जो नंबर प्लेटें मिली हैं, अगर ये सारे इसकी आवाज बन गए तो फिर क्या होगा? क्या किया गया? उनका डेटा रिमूव कर दिया। इतना डर अभी से। हमने अगर वो डेटा रखा था तो सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम इसलिए थे कि तुमने हमारी कौम को यहां लाके खड़ा कर दिया कि हम ड्राइविंग लाइसेंस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने ये, हमारी टीम ने, हमारे मेंबरांस ने ये सोचा था कि टाउन वाइज एक मैसेज चलाएंगे कि जब हमारे पास डीएलएस की गाड़ी आएगी तो हम एक मैसेज कन्वे करेंगे कि नॉर्थ कराची वाले 16 तारीख को आ जाए सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। तुमने उठा के वो डेटा डिलीट कर दिया। तुम क्या समझ रहे हो, क्या मैनुअल हमारे पास और कोई रिसोर्सेस नहीं है? पाकिस्तान, प्रधान भाई कदम बढ़ाओ, आप प्रधान भाई कदम बढ़ाओ। आप लोग जो आए हैं ना, उसमें से 60% लोग वो होंगे जो वीडियो देख कर आए। अबे भाई हम वीडियो के जरिए मोटिवेशन देंगे, ये आवाम फिर से उठकर आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात देखें, जरूरी बात यह है कि जो एक्साइज के मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि आवाम अगर हमसे मुतालबा करेगी तो हम उनको नंबर प्लेट फ्री दे देंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, फौरन है ना हेजिटेट नहीं हुआ करो, फौरन है ना वो ऐसा हो गया, ये हो गया। यकीन करो तकलीफ होती है। मैं बार बार कहता हूं, डीआईजी ट्रैफिक साहब को भी मुखातिब करूंगा, आईजी साहब को भी मुखातिब करूंगा कि आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हमारी अपने सिक्योरिटी इदारे से हमें डर लगने लग गया। देख के हम लोग गलियों से इधर उधर से भाग रहे हैं। आपने ऐसी वजह, हर बंदा घर से 100-150 रुपए लेके निकल रहा है कि यार काम पे निकलूंगा, बाइक चला रहा है, एंड्राइव, फूड पांडा ये चला रहा है।
उसके पास है ही पैसे, ये वो कहता है कि पहला ऑर्डर लेके फिर पेट्रोल डलवा के फिर पूरे दिन डिलीवर करूंगा। आप उसको चौक पे रोक लेते हो। पॉइंटेशन करता हूं, ईदी सेंटर के यहाँ पे एक टोला ऐसा खड़ा हुआ होता है 5-6 लोगों का कि जिन्होंने सिर्फ यही किया हुआ है, नंबर प्लेट ना हो रोको, और सामने उनका बंदा बैठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं जाके इससे नंबर प्लेट बनवा। आज का वाकया बता रहा हूं, आज से 6 बजे का वक्त। मैं बार बार कहता हूं देखिए हमें मजबूर ना किया जाए, हम नहीं चाहते कि हम वो बातें खोलें कि पूरी दुनिया में मजाक उड़े। वजह मैं बार बार कहता हूं कि ये सोशल मीडिया जितना भी है, जितना भी ये चलता है, ये पूरी दुनिया में जाता है। आपका रवैया अवाम के साथ ऐसा है कि बाहर मुल्क वाले भी बोलते होंगे कि यार ये कैसे हुक्मरान है जो अपनी अवाम को निचोड़ के रख दिया, जिन्होंने कोई सुनने वाला कुछ नहीं, मतलब जिसका दिल करे जैसे चाहे ला दे। आपने सेफ सिटी के नाम पे कहा कि सेफ सिटी के नाम पे जो है ना कैमरे लगाए जा रहे हैं। भाई पहले सेफ सिटी तो दिखा दो, हमें कहा है? हमें तो अभी 10 मिनट बाद का नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता कि क्या पता अभी 4-6 गाड़ियां आए और यहां से सबको लूट के चले जाएं। कौन सा सेफ सिटी? कहां लगाओगे? पब्लिक के लिए कर रहे हो तो पब्लिक को ब्लैक बोर्ड पे लगा के दिखाओ कि ये सीसीटीवी यहां लगेंगे, ये कैमरास यहां लगेंगे। हम बताएंगे हमें सेफ सिटी चाहिए या पहले रोजगार चाहिए। पहले रोजगार है नहीं, सेफ सिटी के नाम पे आप लोग हमसे भत्ता वसूल कर रहे हैं। दूसरी बात ये हमारा मसला नहीं है कि आपको हमने जो बाइक रजिस्ट्रेशन के वक्त नंबर प्लेट का टैक्स दिया था वो आप कहां लेके गए? आप बताएं। आप तीसरी बार एक्साइज के मिनिस्टर बने, ये आपको जवाब देना है कि वो टैक्स के पैसे गए तो गए का, जो अब आप दोबारा से चंदा जमा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ना हौसला रखा करें, फौरन जो है ना टेंशन नहीं लिया करें नंबर प्लेट की वजह से चलान। अबे भाई चलान होगा, बाइक ही उसको दे दो। 15,000-20,000 की हमारे पास बाइक है यार, हम नहीं अफोर्ड कर सकते 5-5 हजार रुपए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस दिन। अच्छा एक और, एक्साइज वाले कहते हैं कि हमने पुलिस को कोई ऐसा, ट्रैफिक पुलिस को कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं दिया, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिया है कि वो जो है अपना पुलिस की आवाम की पब्लिक की बाइक बंद करे या उनका चालान काटे। तो मैंने कहा फिर ये कैसे किया? यकीनी तौर पर फिर मैं कोर्ट भागा, मैं तो नहीं छोड़ सकता था पब्लिक को कि दोबारा को इनको फिर नोचे। अब चलें, ये तो बात हो गई, यहां तक आ गई। अब हद ये देखें, इनका हिसाब कौन देगा? आप यार ऐसा माहौल पैदा कर दिया इस कराची शहर के अंदर बिलखुसूस, क्योंकि सिंध के अंदर तो कानून अलग कर दिया, यहां पे अलग कर दिया आपने। मेरे पास यहाँ पे आने वाले अगर 2000 लोग होते थे ना, उसमें हमारे सिंधी बोलने वाले भाई भी होते थे, बलोच भी होते थे, और इस पंडाल के अंदर अभी भी मौजूद होंगे हमारे सिंधी बोलने वाले भाई। और ये सिंध से मोहब्बत की निशानी मेरे गले में है इस वक्त। तो ये तासुब आप फैला रहे हैं। आपको चाहिए ही नहीं था कि ये बात करते कि अजरक तो उसमें रहेगी। भाई अजरक रहे अच्छी बात है, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि अजरक तो हमें इज्जत के तौर पे देते, लेकिन हम चीज जो रहे हैं वो ये है, हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हमें फ्री में जो देना चाहते हैं दे दे, जो कि हमारा हक बनता है। साल तक जो हमने ये जो बजट आया है, देखो हम मर नहीं रहे, हम काफी सालों से तुम्हारे हत्ते जो है 17-18 साल से जो है छिलते आ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये 1 साल का फंड हम पे खर्च कर लो, हम मर रहेंगे नहीं, अगले साल वाला तुम खा लेना, कोई बात नहीं। आज तक कभी किसी हुक्मरान को सोचा, किसी ने बोला हो कि यार मैंने करोला भेज दी इस पब्लिक के लिए, इस आवाम के लिए? नहीं बेची। बजट के अंदर अपनी तनख्वाह बढ़वाई है, अपने ऑफिस के किराए बढ़वाए हैं, सारी चीजें बढ़ाई, अनाउंस बनाई है, पेट्रोल आपको फ्री मिलता है, यूनिट्स आपको फ्री मिलते हैं, बिजली आपको फ्री, प्रोटोकॉल आपको फ्री, 5-5 हजार सीसी की गाड़ियां आप लेके घूमते हैं। छोड़ दे ना, आवाम के लिए सोचना है ना, छोड़ दे भाई। ये अपना एक फार्म हाउस भी बेचे ना, तुम सबकी नंबर प्लेटें फ्री हो जाए। इन्होंने इतना लूटा हुआ इस कौम को। चाहने वाले हम मजलूम का साथ निभाएंगे, फैजान हुसैन आएगा, मिलकर हम अपने वतन को जलता देखूं और खामोश रहूं, आखिर क्यों? यानी अपना हंसता बसता शहर उजाड़ने दूं, आखिर क्यों? अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। अंधे हाथ मुंह में निकले बांटने आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी जो है नंबर प्लेट जो है फ्री आपको अलॉट की जाए। तो लाजमी अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि फ्री नंबर प्लेट लिख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो सिर्फ। अच्छा देखो, जो बाइक के एसेसरीज वाले हैं ना, वो करें क्या? बैठे रहें।
मैं पूछूंगा, हर रॉ पे आके खड़ा होऊंगा, जिसको प्लेट चाहिए होगी वो हाथ उठा लेगा, मैं खुद उसके पास आऊंगा। कोई वायलेशन नहीं करना मेरी। मैं देखो हमारा अपना प्रोग्राम, मैं फिर ये समझाऊंगा, ये समझो कि ये हमारे घर का प्रोग्राम है, बस कोई उठने की जरूरत नहीं है। मैं सबके पास खुद आ रहा हूँ। सब आएंगे अबे भाई ये समझे थे 14,000 नंबर प्लेटें ले जाएंगे। मुझे पता है लोग ये समझे थे 14,000 नंबर प्लेटें उठा कर ले जाओ, मिक्स कर दो, उनका डेटा डिलीट कर दो। अबे भाई 14 लाख भी तुम लेके जाते, मैं 14 लाख भी लेकर आता इंशाल्लाह। भाई बहुत है, बहुत चीजें हाथ में भाई मिलना है। बैठ जाए अपने लोगों के साथ खड़े हम कदम कदम पर, ये पाकिस्तानी परचम अपने दिल के अंदर। पाकिस्तान बस देखो सीनों में लिए जज्बात चलो, हाथों में लिए अब हाथ चलो। सीनों में लिए जज्बात चलो, हाथों में लिए अब हाथ चलो। दज्जालियों की हुकूमत है, मेहदी जैसा असबाब बनो। घबराती हमसे शमशीरें टक जाते हैं, जैसे हाथी का लश्कर है वक्त। अबाबी कंकर हम बरसेंगे तुम पर, इंशाल्लाह ऐसे बरसेंगे हम पर। आज का प्रोग्राम के हवाले से बता रहा हूँ कि ये हमें अवामी राय के लिए हमने इजलास बुलाया था कि पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ ये था कि इसी को तकलीफ और बाकी किसी को नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, एक्साइज ने हमारे यहाँ पे छापा मारा, वो उसने बेबुनियाद मारा। उनके जहन में ये था कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप सरकारी नंबर प्लेट ना लगाएं। हमने जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने तो ये जो हमसे पत्ता कलेक्ट किया जा रहा था कि नंबर प्लेट लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो फिर चालान की सूरत में या तो बाइक बंद हो रही थी। अगर एक्साइज ने छापा मारना था तो पहले सबसे पहले अपने नीचे जो उनके ठेकेदार हैं, जो उनके जो ठेके पे दिया हुआ है 16-17 काउंटर लगे हुए, चाहे वो छोटा सा काउंटर हो या बड़ा काउंटर हो, वो इनके एजेंट हैं जो इनको पैसे देते हैं। उनको हमारी वजह से नुकसान ये हो रहा था कि पूरे कराची शहर भर के अंदर ये वबा फैल गई थी कि भाई वहाँ पे नंबर प्लेट फ्री मिल रही है। लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आए थे। यहाँ पे इस तरह के लोग भी आए जिनके ब्रेक के अंदर स्प्रिंग नहीं था। तो ये लाजमी सी बात है कि जब वो ब्रेक का स्प्रिंग 20 रुपये का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब जब ये आपने एक मतलब शोशा छोड़ दिया कि जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होगी उसको बंद किया जाएगा, आवाम का रश लग गया। जो नंबर प्लेट 500-600 रुपये की थी वो एकदम से ऊपर बढ़ के 1200 से 1300 रुपये की हुई। तो उसको रोकने के लिए, और जाहिर सी बात है मेरी कौम है, मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने दी। इन्होंने मुझे इस तरीके से जाहिर सी बात है रेड की, फिर सामान वापसी दिया, फिर इन्होंने हमारा लैपटॉप वॉश कर दिया। तो हमने तो मुतालबा डे फर्स्ट से ये कहा है कि हम लगाने को तैयार हैं। हमें तो बाइक भी दे दें, अगर हुकूमत दे सकती है तो हम फ्री में लगा सकते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अच्छा ये बताइएगा, आपने ड्राइविंग लाइसेंस वालों से भी कोई दरख्वास्त की थी? जी बिल्कुल, हमने लेटर दिया था, जाहिर सी बात है कल ही हमारे पास लेटर आया वापसी। उसके ऊपर DIG ट्रैफिक साहब ने हमें कहा कि आप जो है वो हमें बता दें, डेट बता दें और एड्रेस बता दें, ऑफिस क्या और कितने दिन के लिए चाहिए ये बता दें। तो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन होपफुल यही है कि मैं उनके पास जाके खुद, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो लर्निंग लाइसेंस ना दिया जाए, हमें डायरेक्ट जो है वो आप LTV लाइसेंस इशू करें, पक्का लाइसेंस इशू करें, क्योंकि मेरी कौम फिर 45 दिन बाद वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पे पहले खड़ी थी। तो जब हुकूमत स्पेस दे सकती है और आप चाहते हैं कि लोग लॉ एंड ऑर्डर के जो है उसको फॉलो करें और वायलेशन पे ना जाएं, तो आप डायरेक्ट एकदम पक्का लाइसेंस दे दें। हम लेने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। आप दें हमें, हम लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से मकसद होना चाहिए, जो कि आपका मकसद है कि आवाम भूखी मरे, रोड पे कुचली जाए, कुछ भी हो,
आपको रेवेन्यू से मसला है, हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, हमें आप गाड़ी दे दें, पक्का लाइसेंस दे दें, जो उसकी फीस है वो हम आपको दे दें। साहब आज करेंगे, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, हमने कराची में हजारों बाइकें बंद हो चुकी है, बाइकें तबाह हो गई, फूड पांडा तबाह हो गई। आप वाली बात के लोग 20 रुपए का स्प्रिंग नहीं लगा रहे, बेचारों का बहुत बुरा हो गया है। दोपहर के उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, तो कोई पटिशन वगैरह दायर करेंगे, कोई स्टे वगैरह लेने की। असल में मैंने ये पटिशन तो पहले ही सीपी दाखिल की गई थी हमारी तरफ से, फिर मैंने 2 सीपियाँ दाखिल, हमने सबसे पहले सीपी दाखिल की थी। सीपी दाखिल करने के बाद ही जो है हमने ये स्टेप उठाया कि हम जो है ऐसी बातें करें। दूसरी बात ये देखिए, हर बंदा यहाँ पे परेशान है, इस मसाइल का हल करेगा कौन? अगर क्या इससे पहले जो आपने नंबर प्लेट्स का फंड लिया था हमसे, वो गया तो गया कहाँ? जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ पहले 500 रुपए की थी, आज वो 2000 रुपए की है, तो ये मेरा कसूर नहीं है, मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। आज मेरे घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 2 करोड़ की है, अगर 10 साल बाद 20 करोड़ की हो जाएगी, तो उससे जो पुराना ऑनर है बेचने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये, वो मेरा मसला है। अगर गवर्नमेंट ने पहले टैक्स ले लिया तो वो टैक्स हमारा यूटिलाइज किया तो किया कहाँ? 5-5 साल लोगों को 7-7 साल हो गए, नंबर प्लेट्स नहीं मिली। तो पूछना ये है कि आप आज भी मिनिस्टर हैं, पहले भी मिनिस्टर थे, उससे पहले भी आप मिनिस्टर थे, तो जब आप ही मिनिस्टर थे तो आपके पास ही यकीनी तौर पे फंड का सारा जितना बिट्टा होगा, ऑडिट आपने किया होगा, तो पैसा गया कहाँ? अगर वो पैसा आपने ज़ाती इस्तेमाल किया तो भी बताएं, वरना उससे नंबर प्लेट लिए वो भी बताएं भाई। अच्छा, आप एक बात बताएं, सिक्योरिटी यहाँ पे है कहाँ? सिक्योरिटी के नाम पे आप बोल रहे हैं सेफ सिटीज़ कैमरा लगाए जाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सेफ है क्या यहाँ पे? अगर आप सोचते हैं सिर्फ शारे फैसल में लगा देंगे, गुलशन में, जौहर में लगा देंगे, तो फिर आप अपने घर के बाहर आप लगा सकते हैं, हमारी गली मोहल्ले को आप सिक्योर नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमसे टैक्स भी ना लें। सबसे बड़ा और सबसे देरीना मसला जो यहाँ के नौजवानों का है वो कोटा सिस्टम सही है। क्या इसके लिए भी आप आवाज उठाएंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अभी स्टार्टअप है, सही है ना। मैंने जिस चीज के ऊपर लोगों को मोटिवेट किया, तवज्जो दिलवाई, वो सबसे पहला केस था डंपर। उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरी जमातें जागी, ये सबको पता है। मंशियात पे बात की, जागी, एजुकेशन पे बात की, जागी। ये वाला इशू जो है जाहिर सी बात है अवामी था। अगर ये अवाम इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ खड़ी रही ना, तो कोई भी इशू नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जितना भी मसले, अभी मैं आपको बताऊं, मुकेश चावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अवाम चाहती है फ्री नंबर प्लेट तो हमसे मुतालबा करे, हम इस तरफ तो लेकर आ गए। दूसरी बात ये, 1979 के अंदर सिविक सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। 1979 से हिस्ट्री उठाकर देख लें कि हफ्ते और इतवार के अंदर जो है सिविक सेंटर कभी खुला नहीं है, तो ये इस अवाम की कामयाबी है सबसे बड़ी।